मौसी, खाना बन गया क्या? अभी तो तुम चाय पिए हो और अभी भूख लग गई। अरे मौसी, भूख किसी से पूछ के लगती है क्या? अरे चाय पीते ही किसी को भूख कैसे लगती है? मैं तो चाय पीती हूँ तो मैं 2-2 3-3 घंटे भूखे रह सकती हूँ, मतलब भूख नहीं लगती है मुझे। आप रह सकते हैं, मैं नहीं। मुझे भूख लग रही है। खाना बन गया वो तो दे दीजिए। अब अभी बना नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम लगेगा यार। ओहो, अब मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है। मैं एक काम करता हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगा लेता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, बाहर से खाओ, पैसे बर्बाद करो। आखिर तुम्हारे मौसा का पैसा जा रहा ना, तुम खुद तो कमा नहीं रहे हो। तो क्या करूँ अब? आप ही मुझे बताइए। बर्दाश्त करना सीखो भूख। अब मुझसे भूख मेरे बर्दाश्त। देवर को देख लो, चाय पे ना पूरे पूरे दिन निकाल देते हैं वो। हाँ, मुझे पता है चाचा जी का कि वो निकाल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उनकी तरह निकाल दूँ। क्या हो जाएगा, तुम भी यार फिट विट हो जाओगे। फिट? हम्म। फिट नहीं कहेंगे उसे। तो क्या कहेंगे? अरे भूख ना लगने की वजह से, पता है, देखा है उनको। वो फिट फिट है, फिट उन्हें, उनके अंदर ताकत ना अभी भी 100 लोगों की है। भिड़ के देख लेना तुम एक बार, तुम ही डोल जाओगे उनके आगे। मुझे नहीं भिड़ना उनसे। और हाँ, रही बात भूख की, तो वो रह सकते हैं भूखे, मैं नहीं रह सकता। अच्छा बाबा, बन जाएगा, 10 मिनट का टाइम दो। 10 मिनट? अभी भी 10 मिनट लगेंगे? तो रोटी बनानी है ना, वैसे सिर्फ सब्जी सब्जी खाओगे क्या? आप पता नहीं कैसे चाय पे जिंदा रह लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता। एक आप हैं। तुमने क्या नौकर वोकर समझ रखा है मुझे? अरे हाँ मामी, मैं नौकर वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो मुझे भूख लग रही है तो आप ही से खाना मांगूंगा ना। ऐसा करो ना, शादी ब्याह कर लो और उसके बाद अपनी बीवी पे हुक्म जताते रहना। मुझ पे नहीं, नहीं चलेगा ये सब। आप मुझे ताने मार रही हैं क्या? ताने वाने नहीं मार रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। मौसी जी, अगर आप उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ताने मार रहे हैं। देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैं ताने क्यों मारूंगी? हाँ, मैं तो अच्छी बातें कह रही हूँ ना, तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो मुझे भी टेंशन नहीं रहेगा। मैं भी आराम से सो के उठूंगी, अब वो बेचारी उठेगी तो खाना वाना बना के रखेगी, तुम्हें टाइम पे खाना भी मिल जाया करेगा। पढ़ाई करने की भी एक उम्र होती है, पहले मैं जो ये कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद में मैं शादी कर लूंगा। और पढ़ाई तो तुम बहुत कर रहे हो, पता है तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मुझे। शादी ऐसी हो जाती है क्या? पढ़ने के बाद नौकरी भी लगनी जरूरी है, तभी तो शादी होगी। वही तो कह रही हूँ, दिख रहा है तुम कितना पढ़ाई करते हो तुम पढ़ाई। अरे रहने दो, तुमसे ना कुछ भी नहीं होगा। मौसी, आपको खाना देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे मैंने ये कब कहा कि मैं खाना नहीं दूंगी? जब देखो तो सुनाती रहती हैं, ये नहीं कि भूख लग रही तो खाना दे दो। अरे तुम नाराज क्यों हो गए? मैंने कब कहा कि तुम्हें खाना नहीं दूंगी मैं? नाराज नहीं हो तो क्या करूं? इस तरीके से आपने मुझे बोला है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि देखो तुम बड़े हो गए हो, कब तक पढ़ाई करते रहोगे? अब शादी ब्याह करो, टेंशन फ्री करो हमें भी। तो ढूंढ लीजिए ना कोई लड़की मेरे लिए। सच में? हाँ, क्यों? आपको तो अब अच्छा नहीं लगता रसोई में काम करना? अरे नहीं, मतलब मुझे ना अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। अब देखो तुम्हारे मौसा जी तो रहते नहीं है, वो बेचारे आते हैं काम करते हैं, हफ्ते में बस 2 दिन रहते हैं यहाँ पे, और बाकी दिन तो अपने काम से बाहर रहते हैं। तो मैं हूं ना, घर में आपका साथ देता तो हूं। कहाँ तुम साथ देते हो, तुम भी तो अपने पढ़ाई में बिजी रहते हो। और अगर पढ़ाई से फुर्सत रहती है तो तुम खेलने कूदने में बिजी रहते हो, वरना अपने दोस्तों के पास। अब बताओ मैं कैसे इतने बड़े घर में अकेले रहती हूँ, तुम ही सोचो। ये सब भी जरूरी है मौसी, आपको तो पता ही है ना। पढ़ाई करने के बाद इंसान थोड़ा सा माइंड रिलैक्स के लिए बाहर चला जाता है, मैं भी थोड़ा सा खेलने कूदने अब चला जाता मेरा हूँ। माइंड रिलैक्स। तो आप भी अपनी एक दो कोई फ्रेंड बना लीजिए यहाँ पे, जिसके साथ आप खेल सके। हाँ अच्छा, मैं मेरी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है। और खेलना कूदना वो सब बचपन में होता था, अब कहाँ। अब क्यों? तो किसी और खेल की जरूरत होती है। किस खेल की जरूरत होती है? तुम नहीं समझोगे, तुम्हें बता के भी क्या ही फायदा होगा। अरे मौसी, बताइए ना। हो सके तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूंगा। तुम कैसे मदद करोगे? 1 मिनट, तुम मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। बताइए, आपको किस तरीके की मदद चाहिए मुझसे? तुम सही बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं, गर्लफ्रेंड अभी नहीं है कोई। झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, पता है ना, मुझे सब पता चल जाता है। मौसी जी, आपसे क्या छुपाना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सही है फिर
ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो? क्या? अरे हाँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे कुछ भी बोले जा रही हैं। आपने सोचा नहीं एक बार भी मौसा जी के बारे में? मौसा जी मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरे बारे में। अरे उनको पता चलेगा तो फिर वो क्या सोचेंगे कि घर में ही ये सब चल रहा है। उनको कैसे पता चलेगा? बताओ जरा। मैं बताऊंगी? तुम बताओ, ये घर बताएगा या कोई आस पड़ोस के लोग बताएंगे? जब उन्हें पता ही नहीं इस घर में क्या चल रहा है, वो कैसे बता देंगे? आपको लगता है कि हमारा ये रिश्ता लंबे समय तक चल जाएगा? हाँ, अगर तुम चलाना चाहोगे तो चल सकता है, और नहीं चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। देखो, मैं तो सोच रही हूँ कि बाहर कहीं जाने से बेहतर है कि तुम ही क्यों ना मेरी कमियों को पूरा करो। पर मैं तो अभी इस वक्त पढ़ाई कर रहा हूँ ना। मैं इन सब में घुसना भी नहीं चाहता। तुम ना कुछ कर भी नहीं सकते हो। सही कहा था मैंने, तुम ना किसी लायक ही नहीं हो। बस ना पढ़ाई करो, अपने दोस्तों के साथ रहो, और कुछ मत करना तुम। आपको क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप ये सोच रही हैं ना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ या फिर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। लेकिन सोचता हूँ कि आपका और मेरा ना रिश्ता बहुत अलग है। तुम ऐसा करो, सोचते रहो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। अरे मौसी सुनिए तो। पता नहीं क्या समझते हो। अरे मौसी, जब आप गुस्सा हो गई। क्यों ना हो गुस्सा? क्यों ना हूं मैं गुस्सा? तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम मेरी फीलिंग के बारे में सोच रहे हो? नहीं तो तुम्हें तो अपने बारे में सोचना है ना। जाओ, क्या करने जा रहे थे? पढ़ाई करना ना। जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी। अरे आपकी फीलिंग की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आपको पता है ना हमारा रिश्ता बहुत अलग है। अरे रिश्ता? क्या रिश्ता? रिश्ता है क्या है? तुम कौन हो मेरे, बताना। भांजा। कैसे? यही दूर का। हाँ तो फिर? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। अरे अरे तुम्हारे घर वालों ने यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है बस, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम मेरे सगे हो गए हो। इतनी हेल्प तो तुम भी कर सकते हो ना मेरी। मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही हूँ तो। पर मैंने तो आपके घर का नमक खाया, मैं नमक हलाली नहीं कर सकता। कर सकते हो। मेरा नमक नहीं खाया है, तुमने अपने मौसा जी का नमक खाया है। मौसा जी के साथ दगाबाजी कर दो क्या? कर सकते हो, तुम्हारे मौसा जी भी तो करते होंगे। आप इतने सबूत के साथ कैसे कह सकते कि मौसा जी भी करते होंगे? एक बात बताओ, तुम किसे जानते हो, मुझे या अपने मौसा जी को? आपको। तो किसकी साइड लोगे तुम, मेरी या अपने मौसा जी की? आपकी। तो फिर क्यों नहीं ले रहे हो मेरी? है? अरे मतलब क्यों नहीं कर रहे हो तुम मेरी सेवा पानी? देखिए, मैं आपकी सेवा भी करने के लिए तैयार हूँ, पानी भी करने के लिए तैयार हूँ। कर बताइए कौन सा फिल्टर वाला पानी चाहिए आपको? नहीं, फिल्टर वाला पानी तो मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। तो आपको अपने आप को फिल्टर करवाना है। मुझे फिल्टर? मेरे कहने का मतलब कि आपको एक पार्टनर की जरूरत है ना। हाँ। समझ गया। लेकिन मैं लेकिन ये क्या? सोच रहा हूँ कि कभी मौसा जी को गलती से भी भनक लग अरे गई। तुम्हारी मौसा की नहीं पता चलेगा उन्हें? उन्हें कैसे पता चल सकता है? तो इस बात को आप हैंडल करेंगी? हाँ, मैं हैंडल कर लूंगी। और जिस दिन उन्हें पता चला तो तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने घर चले जाना। वही तो नहीं चाहता। अब यहाँ से मैं गांव चला जाऊंगा तो फिर पढ़ने कहाँ रहूंगा? अरे मैं हैंडल कर लूंगी ना, फिर मैं तुम्हें हाँ। फिर वापस बुला लूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? भरोसा तो नहीं है, लेकिन कर लेता हूँ। भरोसा नहीं है लेकिन कर लेता हूँ। करना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, हम्म? अब आपकी और मेरी बात है, तो आपकी इतनी सी बात तो मानना मेरा हक बनता है। हक नहीं, तुम्हारा फर्ज है। हाँ हाँ, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। हाँ। तो तुम रेडी हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब कुछ हो जाएगा। तो फिर कब होगा? नहीं। अब देखिए, पहले मुझे सोचने दीजिए अब कि मुझे करना क्या है। आपके साथ रहूं या नहीं? हाँ, आपके साथ अगर रहूंगा तो मेरा क्या फ़ायदा है? फायदा? और नहीं तो क्या। बहुत फायदा है। तुम्हें टाइम पे खाना बना के दूंगी, तुम्हारे कपड़े धो दूंगी, और तो और तुम जब अपने कॉलेज जाओगे तो थोड़े बहुत 10-20 रुपया तुम्हारे पॉकेट मनी भी दे दूंगी। 10-20 रुपए? 10-20 रुपए से होता क्या अरे है? मैं भी तो तुम्हें मिल रही हूँ ना। ये बस बस का झंझट मत पालिए मेरे साथ। आपको तो पता ही है ना, स्कूटी है मेरे पास, मैं उससे जाता हूँ। 100 रुपए की बात कीजिए, कम से कम पेट्रोल में, 100 रुपए की पेट्रोल में कम से कम मेरा आना जाना तो हो जाए। ओहो हो, जैसे तुम्हारे घर से तुम्हें खर्चा मिलता ही नहीं है। वो सब बात छोड़ो, जो बात है उस पे आओ।
मैं भी तो तुम्हें मिलूंगी ना। लगा लीजिए आप अपना मस्का, जितना लगाना है। क्यों, तुम्हें मस्का पसंद नहीं है? आप पसंद है मुझे, तो मस्के का मैं क्या करूँगा। तो फिर लगा लो ना मुझे गले। अभी नहीं, अभी क्यों नहीं? शाम को। शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? मौसी, सब्जी। हाँ, मैं तो भूल ही गई तुमसे बात करने के चक्कर में। उफो। हाँ ठीक है, अभी जाके सब्जी देख लीजिए, शाम को लगाएंगे जो लगना लगाना है। ठीक है ठीक है।